अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने जो है हमने अपना फर्स्ट जो है असेंबली प्रोग्राम जो है वो डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हमने उसके मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी डिस्कस किए थे। उसके अलावा लिस्ट फाइल जो है हमने डिस्कस की थी कि लिस्ट फाइल में जो है आपके पास लेफ्ट साइड में हमने लिस्ट फाइल जो है वो देखी थी, और राइट साइड में हमने जो है जो है आपके असेंबली इंस्ट्रक्शन देखे थे। और फिर जो है लिस्ट फाइल के हमने वन बाय वन जो कोर्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो हमने डिस्कस किए हुए थे। लेट सपोज आपके पास B8 हो गया या 0500 हो गया, कि भाई ये क्या करता है। ये बेसिकली यही इंस्ट्रक्शन जो है, ये जो आपके पास मूव AX5 है, तो ये बेसिकली यही चीज जो है ये आपके पास एग्जीक्यूटिबल फॉर्म में जो है वो आपके पास मौजूद होती है। तो ये आप रफली ये आइडिया लगा लें कि ये जो राइट साइड पे हमारा कोड है, यही लेफ्ट साइड पे कोड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल जो है उसमें होता है, और ये असेंबलर इसको चेंज करता है। ठीक है। तो ये जो है आपके पास तो यहाँ पे हमने कल इसको डिस्कस किया था वन बाय वन, और मैंने कहा भी था कि आप जो है इसको जरा देख लें, आप इनको पढ़ लें, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल वो नहीं है। ठीक है। आज हम देखेंगे कि आपके पास मेमोरी मॉडल क्या है। बेसिकली आपके पास, क्योंकि असेंबली में जो है मेमोरी से हमारा बहुत काम होता है। मेमोरी से कैसे काम होता है कि हम मेमोरी में स्टोरेज करते हैं, मेमोरी से रिट्रीविंग करते हैं। और जो है आपके पास तो हमारे पास सबसे पहले जो है 80 और 85 के जो सीरीज थी, जो आर्किटेक्चर था, वहां पे हम लीनियर मेमोरी मॉडल यूज करते थे। लीनियर मेमोरी मॉडल क्या होता था कि आपके पास लीनियर मेमोरी मॉडल किस लिए इस्तेमाल करते थे? मेमोरी एक्सेस के लिए। अब जो है लीनियर मेमोरी मॉडल में क्या होता है कि आपके पास जो सारी मेमोरी मॉडल है वो आपके पास सिंगल एरिया ऑफ डाटा जो है वो शो होती है। यानी कि आपके पास क्या है, जिस तरह बुक है, बुक आपके पास ये है कि बजाय चैप्टर्स या बाकी चीजों में जो है उसको डिवाइड करने के बजाय जो है आपको सारी बुक एक ही नजर आती है। यानी कि आपको, आप जब उसको एक्सेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, शुरू से करते हैं और लास्ट तक जाते हैं। तो लीनियर मेमोरी में आपके पास सिंगल एरिया ऑफ डाटा जो है वो आपके पास नजर आता है। और ये ज्यादातर 80 और 85 जो है आपके पास उसमें थी। वहां पे हमारे पास क्या था कि आपके पास टोटल मेमोरी, क्योंकि वहां पे हमारे पास इतनी जो है ज्यादा वो नहीं थी, तो हमारे पास 64K की मेमोरी हम इस्तेमाल करते थे, और जो है 16 लाइन ऑफ एड्रेस बसेस इस्तेमाल करते थे। और जो है जो है 88 में हमारे पास ये हुआ कि आपके पास कि भी आपके पास बेसिकली, क्योंकि हमारे पास बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी का भी बड़ा इशू आ रहा है कि आपके पास आप जो भी नए नए टेक जो है वो डेवलप करते हैं, तो वो आप चाहते हैं कि वो बैकवर्ड कंपेटेबल हो। तो ये है कि आपके पास लेकिन ये है कि 64 की जो है वो बहुत छोटी हमारे पास जो है, कि हमारे पास मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा कम होती थी। तो ये है कि आपके पास फिर जो है आपके पास सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल जो है उन्होंने 88 में जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। अब ये है कि आपके पास सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल जो है आपके पास ये है कि जिस तरह आपको पता है कि भी आपके पास लीनियर में ये होता है कि सारी जो आपके पास मेमोरी है वो एक ही नजर आती है, जबकि सेगमेंटेड में हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ जो है सेगमेंट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब ये है कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली अगर रफली हम देखें तो हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, कोड और डेटा। और ये जो है आपके पास इस तरह जो है आपको प्रोग्राम स्टेक्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अब ये है कि लेकिन ये हमें नजर नहीं आता, ये लोअर लेवल पे जब भी हम, क्योंकि हमारे पास असेंबली लैंग्वेज ज्यादातर हम लोअर लेवल पे यूज करते हैं, और अपर लेवल लैंग्वेज में हम इसको ज्यादातर इस्तेमाल नहीं कर, मतलब ये है कि हमें नजर नहीं आता। अच्छा। तो अब ये है कि मैकेनिज्म जरा ढूंढते हैं कि सेगमेंटेड मेमोरी, जरा लीनियर मेमोरी मॉडल भी जरा आप देख लें, कि इसमें इतना वो नहीं है सेगमेंटेड मेमोरी, क्योंकि आपके पास लेटेस्ट जो हमारे पास 88 से 86 के बाद की जो है 88 में हमारे पास क्या हुआ कि भी आपके पास सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल हमने इस्तेमाल कर लिया। तो सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल में हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिफरेंट विंडोज को जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस करता है। मेन मेमोरी हो गया, कोड विंडो हो गया, डेटा विंडो हो गया। ये है कि आपके पास जिस तरह आप कोडिंग के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस करते हो, डेटा के लिए अलग इंस्ट्रक्शन लिखते हो, और मेन मेमोरी के अलग इंस्ट्रक्शन देते हो, तो ये है कि आपके पास और हर एक की जो आपके पास विंडोज जो है वो हमारे पास 64 के रिस्ट्रिक्ट हो गई। ये भी आपके पास स्टेक हो गया, सोर्स हो गया, डेटा हो गया।
तो लेकिन ये है कि फिर आपके पास क्योंकि मेमोरी हमने क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसी जैसी इम्प्रूव हो गई। अच्छा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी इम्प्रूव होती गई तो उस तरह जो है आपकी मेमोरी जो है, मेमोरी की जो है वहां पे स्पेस भी हमारे पास बढ़ती गई। तो IAPX88 में हमारे पास 1 MB, क्योंकि हम पिछले उसमें 64K की MB इस्तेमाल वो करते थे, मेमोरी यहाँ पे 1 MB इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और वहां पे हम 16 बिट के एड्रेस पे उस पे हम इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे 20 बिट्स का हम जो है एड्रेस जो है वो इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो ये आप। जी बेटा। जी जी। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास कि भी आपके पास जिस तरह। जी बेटा। अच्छा, अब ये है कि आपके पास इंटेल आर्किटेक्चर जो है, ये हम इंटेल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो हम जो है 4 विंडो जो है एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे वन विंडो जो है वो CS को पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे करंटली जो है कोड को एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लें कि हम जो है अगर इसको ऐसे जो है कर लें कि देखा पर्टिकुलर विंडो इज 3 फीट अबाउट, अनदर इज 20। एक विंडो है वो 3 फीट पे है, दूसरा विंडो हमारे पास 20 फुट पे है। ये है कि आपके पास बेस जो है सेगमेंट वो पहली विंडो ले लेते हैं, और फिर दूसरी जो है आप विंडो और उसी से रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए दूसरे विंडो को आप जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ BS सेगमेंट हो गया, आपके पास डेटा सेगमेंट हो गया, कोड सेगमेंट हो गया, या आपके पास जो है एक्सटेंशन सेगमेंट हो गया, ये आपके पास इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है कि आपके पास। अच्छा ठीक है, तो ये है कि आपके पास IP रजिस्टर जो है आपके पास यहाँ पे शायद, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि अच्छा ये यहाँ पे देख लें। बेसिकली क्या है कि आपके पास बेसिकली आप क्या करते हैं, यहाँ पे एड्रेसेस हैं। एड्रेसेस क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक जो है आपके पास हमारे पास यहाँ पे देख लें कि भी आपके पास सेगमेंट बेस रजिस्टर। सेगमेंट बेस हमारे पास क्या है, 000 से लेकर XXX0 तक, ये हमारे पास सेगमेंट का बेस है। और ऑफसेट क्या है कि उसके साथ साथ ये हमारे पास बेस से कितना हटके है। तो आप ये करते हो कि आपके पास पहले हम बेस ले लेते हैं, बेस के साथ साथ आप क्या करते हो, ऑफसेट जो है वो ले लेते हैं, यानी कि सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेस। अच्छा, तो ये है कि आप सेगमेंट जो है वो भी आप वो करते हैं। तो ये जो है हमारे पास सेगमेंट प्लस जो है आपके पास ऑफसेट एड्रेस हो। तो हम जब भी एड्रेस को वो करते हैं तो हम क्या करते हैं। तो हम सेगमेंट और बेस एड्रेसेस को करते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं एक मिनट। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, हम जब भी मेमोरी को एड्रेस को इस्तेमाल करते हैं तो। अच्छा, जब भी हम मेमोरी एड्रेस को इस्तेमाल करते हैं तो हम बेस प्लस आपके पास ऑफसेट एड्रेस लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी मेमोरी एड्रेस को इस्तेमाल करते हैं
कि भी आपके पास, तो फिर आप बेस प्लस जो है ऑफसेट एड्रेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जी कोई जहन में सवाल आ रहा है इस हवाले से? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। जी सर आ रही है। क्या क्या? आवाज आ रही है? सर आ रही है। क्या? आ रही जी है जी। नहीं, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे कुछ? क्या कह रहे थे? खैर है, उसमें कर लो, चैट में क्वेश्चन भेज दो अगर कोई जहन में सवाल आ रहा है। कभी कभी लिंक में जो है मुझे आवाज नहीं आती तो। अच्छा, अब ये है कि आपके पास कि भी आपके पास यहाँ पे आपके पास फिजिकल एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि भी आपके पास कि भी आपके पास लेट सपोज होल मेगाबाइट वी नीड। अच्छा, अब मेगाबाइट में लेट सपोज 1 MB है। 1 MB में आपके पास जो है हमें 20 बिट की जरूरत होती है। आपके पास CSM IPR वो 16 बिट रजिस्टर। तो वो आपके पास इस पे डिपेंड करता है कि आपका रजिस्टर्स की जो है वो आपके पास साइज क्या है। अब यहाँ पे आपके पास CS हो गया या IP हो गया, जहाँ पे हमने ये पिछले उसमें डिस्कस भी किया था, तो ये हमारे पास 16 बिट रजिस्टर्स है। तो आपके पास 16 बिट जो है आप क्या करते हैं, 20 बिट नंबर जो है आपके पास लोअर जो है आपके पास 4 बिट जीरो होते हैं, और ऑफसेट वैल्यूज जो है आप ये करते हैं कि आप एक 20 बिट्स में लोअर जो है आपके पास जो हमारे पास बेस सेगमेंट होता है वो आप करते हैं, और उसमें जो है आप 20 में जो है ऑफसेट जो है वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है कि आपके पास यहाँ पे आप फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन इस तरह करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लें कि आपके पास एक सेगमेंट है 0 से लेकर 15 तक, तो ये हमारे पास कितना रजिस्टर होगा, 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर होगा। सेगमेंट रजिस्टर से क्या मुराद है कि आपके पास सेगमेंट का CS का है या कोई और है, और उसके साथ साथ ऑफसेट उसके साथ क्या कर लेते हो, 16 बिट का ऑफसेट वो लगा लेते हो, और वो लॉजिकल 16 बिट लॉजिकल जो है आपके पास एड्रेस जो है वो हमें बताता है। तो हमारे पास क्या हो गया, 0 से लेकर 19 तक, यानी 20 बिट फिजिकल एड्रेस हमारे पास जो है वहां पे आ गया। तो सिंपली ये है कि आपके पास सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस, जिस तरह मैंने पहले कहा था। तो हम हमारे पास क्या हो गया, जब हम इसको जमा करते हैं तो हमारे पास फिजिकल एड्रेस आ जाता है। फिजिकल एड्रेस कैसे आ जाता है कि आप जो है सेगमेंट रजिस्टर्स जो है 0 0 0 0 4 बिट्स जो है इसमें जो है वो कर लेते हैं, और 4 बिट्स क्या है वो लॉजिकल एड्रेस में जो है वो स्टोर कर लेते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, 4 जमा 4 जो है हमारे पास जो है 8 जो है वो आ गया, और वो जो है हमारे पास 20 बिट फिजिकल जो है एड्रेस 0 से लेकर 19 तक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं तो हम सेगमेंट एड्रेस जो है वो 4 बिट्स को उसके लिए हम कर लेते हैं, एलोकेट कर लेते हैं, और 4 बिट्स जो है वो हम जो है ऑफसेट एड्रेस के लिए जो है एलोकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे 1 D D D ये 4 बिट्स हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर के हो गए, और जो है आपके पास फिर जो है ऑफसेट एड्रेस जो है 0 0 1 0 0 जो है आपके पास, और इनको जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास फिजिकल एड्रेस क्या हो जाता है, 1 D E D 0। और ये हमारे पास क्योंकि हमारे पास हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल आप वो जानते हैं, तो ये है कि आपके पास तो आप कोड में जो है यहाँ पे जो है जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास वो करते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे कोई जहन में सवाल सर आ ये रहा हो? ऑफसेट एड्रेस क्या चीज है? अच्छा, ऑफसेट एड्रेस ये है कि आपके पास जैसे यहाँ पे ऊपर जरा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपके पास ये हमारे पास मेमोरी है 0 0 से लेकर F तक। ठीक है, ये हमारे पास मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी में हम क्या करते हैं, हम जो है उसको जो है जगह एलोकेट करते हैं। ठीक है, जगह कैसे एलोकेट करते हैं, कुछ जगह जो है हम बेस सेगमेंट बेस को एलोकेट कर लेते हैं, और कुछ ऑफसेट का मतलब है कि उससे थोड़ा हट के। जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास लेट सपोज आप कहीं किसी से पूछते हैं कि भाई आपने आप कहाँ पे हो, आप कहते हैं कि मैं उसमें हूँ, क्या नाम है ये 0 पॉइंट पे हूँ। 0 पॉइंट से थोड़ा जो है उसकी इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ हूँ, या जो हमारे पास जो लाइब्रेरी है उसकी तरफ हूँ। तो आपने बेस सेगमेंट बेस कौन सा लगा अब बना लिया है, आपने जो है 0 पॉइंट बना लिया, और ऑफसेट क्या है कि उससे थोड़ा आगे।
ठीक है, यानी कि आप उसमें 5 मीटर भी आगे हो सकते हैं, 10 मीटर भी आ सकते हैं। तो ये 10 मीटर जो है ये ऑफसेट है, यानी कि उससे थोड़ा हट के जो है वो उसको ऑफसेट कहते हैं। और जो है आपके पास सेगमेंट बेस जो होता है कि बड़ा सा आपने चंक एलोकेट किया होता है, तो उसको हम सेगमेंट बेस कहते हैं। ठीक है, ओके। और इस तरह जो है अगर, और फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन ये होती है कि हम सेगमेंट बेस को 4 बिट्स एलोकेट कर लेते हैं और ऑफसेट को भी 4 बिट्स एलोकेट कर लेते हैं, यानी कि आप जो है सेगमेंट के एड्रेस को भी आप दे देते हो और ऑफसेट की एड्रेस को भी रिमूव कर लेते हैं। और जब इनको हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो फिजिकल एड्रेस आ जाता है। जैसे यहाँ पे आपको बताया भी क्या है कि सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस, और इसके लिए इन्होंने क्या किए हुए 4 बिट्स यहाँ पे हैं, यानी कि आपके पास ये इस साइड वाले, राइट साइड वाले सेगमेंट जो है सेगमेंट बेस के लिए किए हैं, लेफ्ट साइड वाले 4 जो है आपने उसके लिए किए हुए हैं। और जो है हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, फिजिकल एड्रेस आता है। यहाँ पे यही चीज जो है कि आपके पास एक को हमने लेट सपोज 1 डी सी एस रजिस्टर्स है, ऑफसेट एड्रेस उसका क्या है आईपी का 0 100। तो 1 डी डी प्लस 1 0 100 जब हम प्लस करते हैं आपस में तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 DED 0। ठीक है, यानी कि आप जो है वो आपके पास, यानी कि आपका जो डी है ये थर्ड, वो वाला डी वो हमारे पास चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी एड्रेस वही रहता है। इस तरह जो है आपके पास कुछ ओवरलैपिंग सेगमेंट्स होते हैं, बाउंड्रीज हम लगाते हैं। और ओवरलैपिंग सेगमेंट्स ये होते हैं कि कहीं कहीं ऐसे होता है कि आपके पास कुछ सेगमेंट्स एक में भी होते हैं और दूसरे में भी होते हैं, तो उसको हम ओवरलैपिंग सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग जैसे आप उसमें जो है आप कंसेप्चुअली ये समझ लें कि जैसे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे वो भी दिया हुआ है कि आप जो है यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमारे पास 0 0 से लेकर FF तक जो है हमारे पास वो है, क्या नाम है, एक वो है मेमोरी है। अब ये है कि यहाँ पे आपने एक जो है यहाँ पे आपके पास, जैसे यहाँ पे हमने पिछले उसमें एग्जांपल दिए कि आपका बेस जो है 00 DD 0 है, यानी कि ये ऊपर वाला आपके पास इससे और ये ऊपर वाला आपके पास बेस, और ऑफसेट क्या है 0 100। तो हमारे पास क्या हो गया, ये नीचे तक हमारे पास ये हो गया। ठीक है, लेकिन ओवरलैपिंग में ये है कि आपका ये दूसरे उसके साथ ओवरलैप भी हो रहा है, तो हम उसको फिर रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये है कि आपके पास ये जो है इस तरह आप जो है ओवरलैपिंग जो है आपके पास कभी कभी आ जाती है। ठीक है जी, जहन में कोई सवाल आ रहा हो? आवाज तो आ रही है ना सबको? जी जी, आ रही है सर। हेलो, आवाज सही नहीं आ रही मुझे, आवाज आपको आ रही है सही? जी 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 सर आ जी रही। सर। यस सर, यस सर। अच्छा, तो सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल जो है ये ऑलरेडी सेगमेंटेड मेमोरी, बेसिकली जरा मैं आज के लेक्चर के हवाले से थोड़ा सा एक दफा दोबारा आपको वो कर लेता हूँ कि हमारे पास दो तरह के वो होते हैं आपके पास लीनियर, हमारे पास दो तरह की जो है मेमोरी एक्सेसिबिलिटी होती है। जो पिछले उसमें जो है आर्किटेक्चर में हम लीनियर जो है मेमोरी मॉडल इस्तेमाल करते थे। लीनियर मेमोरी मॉडल ये होता था कि आप, यानी कि जिस तरह हमारे पास मेमोरी है हम उसको एक्सेस करते हैं। अच्छा, ये इस माइक बंद कर लें बेटा। अच्छा, अब ये है कि आपके पास क्या है, आपके पास लीनियर मेमोरी मॉडल में होता था कि हम सारी मेमोरी को एज अ होल जो है वो करते थे, ट्रीट करते थे। जबकि जो 88 और जो है उसके बाद 86 में जो है हम जो है सेगमेंटेड मेमोरी का मॉडल लेके आए। क्यों? क्योंकि आपके पास बेसिकली सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल हमारे पास ये था कि वो हमारे पास ज्यादा फ्लेक्सिबल था, ज्यादा जो है तो काम जो है ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। सेगमेंटेड में ये है कि आप जो है मुख्तलिफ मेमोरी जो है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते थे, यानी कि आप जो है उसको जो है कोड सेगमेंट हो गया, डेटा सेगमेंट हो गया, यानी इस तरह आपके पास मुख्तलिफ, जब हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे तो हम जो है हमने जो है डेडिकेटेड जो है रजिस्टर जो है हर इस एक चीज के लिए रखे हुए थे। तो यहाँ पे आपके पास लेट सपोज, और इसमें हमारे पास दो चीजें सेगमेंटेड मेमोरी में थी। आप जो है हमारे पास सेगमेंट बेस था और सेगमेंट जो है ऑफसेट एड्रेस था। यानी सेगमेंट बेस यानी जो आपका जो आपने मेमोरी लोकेट की है या उसका बेस है, और उससे कितना जो है आप जो है आपकी डेटी आप कहाँ कौन सी यानी कि आप, इसका ये हो गया कि आप डेटा को जल्दी एक्सेस कर सकते थे। क्यों जल्दी एक्सेस कर सकते थे? क्योंकि हम क्या करते थे कि सेगमेंट एड्रेस को देते और प्लस ऑफसेट एड्रेस देते।
तो आप जो है सेगमेंट तक पहुंचते थे और उससे ऑफसेट थोड़ा ही अलग होता था, यानी थोड़ा ही दूर होता था। तो ये है कि आप उसको जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। तो सेगमेंट बेस और इसके लिए जो है और ऑफसेट एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेसेस का क्या बन गया कि सेगमेंट बेस के लिए आपने कुछ बिट्स मखसूस किए होते थे, और ऑफसेट के लिए जो है वो बिट्स मखसूस किए। यानी सेगमेंट को ऑफसेट के साथ आप प्लस करते थे तो हमारे पास वो फिजिकल एड्रेस बन जाता था। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि आपके कुछ बिट्स जो है सेगमेंट एड्रेस के लिए मुख्तस किए गए हैं, कुछ बेस ऑफसेट एड्रेस के लिए वो मुख्तस किए गए हैं। और ये जो है क्या है, और रिजल्टेंटली आपके पास क्या हो गया कि हमारे पास फिजिकल एड्रेस बन गया। तो और हर जो है उसकी बाउंड्रीज होती हैं। और कुछ कभी कभी ये होता है कि कुछ जो है आपके पास एड्रेसेस और लेप भी हो जाती थी। तो और लेपिंग जो है आपके पास कि भी आपके पास लेकिन ये है कि आपके पास हर बंदा एक्सेस कर सकता है, और लेकिन ये है कि वो अपने जो है टाइम में एड्रेस कर सकता है, वो कर सकता है। ठीक है जी। कोई जहन में सवाल आ रहा हो? नो सर। अच्छा ये जरा देख लें, क्योंकि कल जो है फिर हम अलग चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये आज जरा देख लो, और कोई क्वेश्चन हो जहन में आ रहा हो या कोई भी ऐसी चीज हो तो मुझे जरा बता दीजिएगा, ठीक है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। बॉयज सर, आप रोल नंबर्स भेज दो। और सर आपसे ये पूछना था कि इस वीक 4 क्लासेस होंगी या 2? बस आप इस तरह कर लें, क्योंकि कोर्स तो हम जो है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भी सेकंड चैप्टर हमारे मिड में होना चाहिए, मतलब पूरा, तो फिर तो 4 क्लासेस ले लेते हैं ना। जरा ये देख लो आपके पास। हाँ जी। लेकिन ये है कि एड्रेसिंग मोड्स वगैरह हो गई, तो मेरे ख्याल में 2 चैप्टर, एक तो आपका जो है वो चैप्टर हो गया, उसमें क्या नाम है विलियम स्टर्लिंग वाला। और उसके अल्टा जो है अ, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया ये फर्स्ट चैप्टर। इस तरह जो है ये चैप्टर जो है हम कुछ कर लेंगे। तो अगर आप कहते हैं 2 क्लासेस होनी चाहिए, तो कल जो है यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जरा कर लेंगे। और जो है फिर ये है आप आपस में मशवरा कर लो ना, ठीक है? मुझे तो कोई मसला नहीं है, आप सर चार ये तो क्लास ग्रुप में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। आ तो मैं कहता हूँ सेकंड चैप्टर का जितना कवर हो सकता है वो मिड में शामिल कर लेंगे, कैसा रहेगा? कौन सा ये इसका ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नोट्स का, कि वो उसका कौन से सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये जो एड्रेसिंग वाला है अभी जो आप शो कर रहे हैं, इसका हाँ जितना हो ये सकता है पढ़ लेंगे, वो मिड में हाँ शामिल बस। हो जाएगा। हाँ बस ठीक है, ये सही है, ये मैं भी खुद सोच रहा हूँ 4 क्लासेस हो फिर कि 2 क्लासेस सही हैं? अब सर हाँ वो मैं अकेले बोलूंगा तो ये मुझे फिर मैसेज करेंगे, तो वो तो इन पे डिपेंड करता है। बस आप और इनसे ग्रुप में ये मशवरा कुछ कर लो बोल ना। नहीं मैं रहे। मैं तो इधर आपके लिए बैठा हूँ, मुझे क्या ये है। ठीक है, बहरहाल इनसे मशवरा कर लो, फिर ठीक है मुझे सर। इन्फॉर्म कर लो ना, ठीक है? ओके सही है सर। बेटा। सर मैं कह रहा था कि असाइनमेंट, सॉरी, इंटरनल मार्क्स को भी साथ साथ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा वो इंटरनल कोई मार्क्स का मैंने असाइनमेंट आपको वगैरह कुछ दे दे। कहा था। अच्छा इंटरनल मार्क्स का क्या फैसला हुआ है आप लोगों में? सर ये लोग तो कह रही हैं अब क्विज अगर आप लेती भी हैं तो वो तो सर ऑनलाइन क्लासेस में क्विज असाइनमेंट की इक्वल होता है। तो आई थिंक असाइनमेंट ही ठीक है। अच्छा अभी एक बात कीजिए आपने कि भाई दूसरी यूनिवर्सिटी में फिजिकल शुरू होगी, तो शायद फिजिकल अगर शुरू हुई तो ठीक है, वरना फिर जो है हम ये कर लेंगे कि भी चलो ये इंशाल्लाह क्विज़ेस असाइनमेंट में दे दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। जी सर, असाइनमेंट ठीक है, तो हमारा ऑनलाइन अपलोड असाइनमेंट कर ठीक है। देंगे। बस इस तरह कर लो कि असाइनमेंट में फर्स्ट जो है ये सेगमेंटेड मेमोरी और जो है लीनियर मेमोरी का, ये मुझे जरा आज भिजवा, कल को कर लो ना, कल होगा कि अगले हफ्ते आप कर लोगे? सर नेक्स्ट वीक। अच्छा ये देखिए फिजिकल सर मैं एड्रेसेस। सबमिट कर लूंगा नेक्स्ट वीक तक इसे। अच्छा नेक्स्ट वीक आपने क्या करना है, ये आपने ग्रुप में मैसेज देना है। आपके पास क्या है, आपने जो है सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल, और जो है आपके पास दूसरा जो है आपके पास लीनियर मेमोरी मॉडल। लीनियर मेमोरी मॉडल थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जबकि सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल ये सारा जो है मैकेनिज्म और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए मिड के लिए और वो भी जाए, ठीक है? ओके सर, ये पीडीएफ असाइनमेंट बना के मैं इनसे सबमिट कर लूँ? हाँ सर सबमिट कैसे कर लूँ इनसे, बस मतलब किस फॉर्म में आपको आपको ये असाइनमेंट चाहिए? सबमिट कर लेना।
लेकिन ये है कि अब देख लो कि चैट जीपीटी वाला फुल वही ना हो, ठीक है, सबको आता हो। ठीक है, बस सर ये मुझे पीडीएफ शेयर कर देंगे ना अपने रोल नंबर्स के साथ, मैं सेव कर लेकिन ये लूंगा, फाइल फिर में भी आपको मैं एक डालनी साथ होगी भेज ना। दूंगा। अब चलो देखते हैं बेटा, जी फाइल जी में भी सर, डालनी होगी। सर मैं आपको ई की फाइल भेज दूंगा, उसमें सारे इंक्लूड होंगे। चलो ठीक है, इंशाल्लाह वो देख लेंगे ना। ओके सर। ओके जनाब, ठीक है, कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा हो? नहीं, एक सेकंड सर, मैं ये स्क्रीनशॉट ले लूँ रोल नंबर्स का। हाँ बस ठीक है। कितने स्टूडेंट नजर आ रहा है आपको? सर स्टूडेंट तो 9 थे, लेकिन रोल नंबर्स 1 2 3 4 7 आए हैं, 2 मिसिंग है। बस दो मिसिंग है, कौन 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 है, रोल मिसिंग नंबर हो? भेज दो। रोल नंबर भेज दो बेटा। लोग प्रेजेंट नहीं होते तो अटेंडेंस दे देते हैं, आप लोग प्रेजेंट हो और अटेंडेंस नहीं दे रहे हो। हाँ। बस सर आ गई है, वो एक लड़का लेफ्ट कर चुका है, पता नहीं कौन है, फवाद भाई थे वो जा चुके हैं। हाँ बस फवाद को भी वो कर लो, हाँ ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर। हो गया। ओके जनाब, थैंक यू जनाब, ओके जनाब, थैंक अल्लाह यू सर, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज। अपना ख्याल रखे। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ठीक है जनाब, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।